रवि प्रकाश विजय जी, राजस्थान से। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है, लेकिन मन के विचलित रहने पर मन की स्थिरता या दृढ़ता के उपाय क्या हो सकते हैं? बार बार जहां मन जाए वस्तु व्यक्ति स्थान घटना परिस्थिति में वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना, भगवान के नाम में लगाना, रूप में लगाना, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगाना, या दूसरा जहां जहां मन जाए हर वस्तु व्यक्ति स्थान घटना में भगवान को देखना कि ये वस्तु में भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान ही थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान ही रहेंगे, तो बीच में क्या है? भगवान ही तो है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान न हो। तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान घटना पे मन जाए वहां से हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाना, या वहां भगवान का दर्शन करना कि इसमें भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान है। तो हर समय भगवान का चिंतन करने से मन एकाग्र होने लगता है। ये अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन ते होई, चंदन से आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ की जाए। तो जब हमारी जबान में बार बार रगड़ होगी राधा राधा राधा, या जो नाम प्रिय हो, और बार बार मन हटाकर राधा राधा राधा, तो हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। जहां मन एकाग्र हुआ और भगवदानंद मिला, बस यम लब्ध्वा चापरम लाभम नामन्यते अधिकम। इससे अधिक कोई लाभ नहीं है। जिस समय भगवदानंद की अनुभूति होती है उस समय फिर मन कहीं जाता ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब, स्वर्गलोक मर्त्यलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक के भी भोग विष के समान लगते हैं जिसको भगवदानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार मन को हटा हटा करके नाम में लगाओ, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे वश में हो जाएगा। मोहित सेठी जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले 25 वर्षों तक आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैंने पढ़ाई और अब ऑफिस के काम को ही श्रेष्ठ कर्म मानकर अब तक जीवन बीता, बस इस आशा में कि परिवार को संभालूं। लेकिन जब से आपको गुरु स्वीकार किया तब से समझ आया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना है। महाराज जी, अब इस ओहदे पर पहुंच चुका हूं कि जहां रोज 13-14 घंटे काम करना पड़ता है और साथ में नाम जप में महाराज जी बहुत कठिनता आ रही है। केवल 1 ही घंटा दिन में दे सकता हूँ नाम को। महाराज जी, अभी मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है, डर भी होता है। लेकिन 14 घंटा हर समय आप बोलते तो नहीं रहते ना, क्रियाएं भले कर सकते हैं, कोई भी क्रिया, और उसमें भी हमें मिनट सेकंड का तो समय मिलता है ना। उस मिनट सेकंड को राधा 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 और पूरे के पूरे 14 घंटे भगवान को समर्पित कर देना। ये कर्म समर्पण हो जाएगा और भगवान हृदय से भगवान के आश्रित हो। जो शेष समय मिले आपके 14 घंटे में, उसमें राधा 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 राधा, उसमें नाम जप करो। और जो 14 घंटा के बाद 6 घंटा सोने में समझ लो, तो 14×6 कितने हुए? 20 हुए। तो 4 घंटे तो अभी बचे, वो 4 घंटे कहां दोगे? महाराज जी, क्या होता है कि जैसे 13-14 घंटे काम कर रहे हैं रेगुलर, उसके बाद भी क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि उसको कैसे। नहीं, गलत बात, इसी को सुधारो। वो स्थायी चीज नहीं है। मरोगे तो ना ऑफिस जाएगी और ना ये सब कार्य जाएंगे तुम्हारे। एक कर्तव्य पूजा है, हम 14 घंटे समय उसको दें। हम नहीं कहते कि आप 14 घंटे समय मत दो, 14 घंटा समय दिया, इसके बाद कार्य प्रणाली की स्टाफ। अब हम दूसरा अपने जीवन को पारलौकिक उन्नति के लिए अब हम थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटा ले लो उसका मार्जन करने का, हमारे द्वारा उसमें से क्या गलती हुई, क्या उन्नति के लिए हमें करना चाहिए, उस पर विचार कर लो। तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं। तो 3 घंटे भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, नाम जप, 3 घंटे भागवतिक करो, 14 घंटे संसारिक करो, 1 घंटे दोनों कार्यों के चिंतन का करो, 6 घंटे सो जाओ। पूरा विभाग हो गया 24 घंटे का। ईमानदारी से यदि करो तो भजन के लिए सबको टाइम है, और बेईमानी करो तो किसी को टाइम नहीं है। बोले हम तो गृहस्थ हैं, बस एक शब्द में मारा कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे गृहस्थ हो तो क्या हर समय तुम काम में लगे रहते हो?
12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे सोने के बाद 4 घंटे बचे, हम 2 घंटे छोड़ देते हैं, 1 घंटा भोजन, 1 घंटा मनोरंजन, तो 2 घंटे भजन करो। 120 मिनट अगर भजन करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये बेईमानी ना की जाए, मनोरंजन में, संसार के इस कार्यों में ही केवल जीवन नष्ट कर देने से जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ उस दिन की याद करो जिस दिन तुम मरोगे। हम तो अध्यात्म हमारा उस दिन के लिए तुम्हें बलवान बनाता है जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी। न तुम्हारी पत्नी साथ होगी, न तुम्हारा मित्र साथ होगा, न तुम्हारी ऑफिस साथ होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न घर होगा, न कोई सामग्री होगी। क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जाने के समय तुम्हारे पास क्या है? इस लोक से क्या लेके जाओगे? इस लोक से ले जाने के लिए भगवान नाम, राधा राधा राधा। जो नाम जप किया, जो परोपकार किया, जो धर्म किया, जो तीर्थाटन किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक पक्ष उधर भी रखो, तो एक पक्ष आगे के संभालने के लिए भी रखो, परलोक संभालने का भी रखो। तो इसलिए 2 घंटे तो भजन करो ही। और 1 से 1.5 घंटा तो हो जाता है रोज का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, और शेष जो भी समय आपका वो भगवान को अर्पित करते रहो। ये कर्म समर्पण और भगवत स्मरण के प्रभाव से निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शीतल सिंह जी, लखनऊ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे प्रभु पर इतनी आस्था नहीं थी पहले। मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि फिर अभी आपकी अनुभूति होने के बाद मेरा नाम स्मरण और ईश्वर की ओर आस्था प्रबल हो गई है। अब हर समय नाम जप और प्रभु स्मरण होता है महाराज जी, प्रयास करती हूँ। परंतु प्रभु जी, मेरा मोह अब मेरे घर वालों से, रिश्तेदारों से खत्म सा होता जा रहा है। क्या मैं अपने घर वालों के प्रति अन्याय कर रही हूँ? नहीं, मोह खत्म हो जाए लेकिन भगवत भाव करना चाहिए। सब में भगवान विराजमान है, और जिसका जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करे। पति को पति की तरह प्यार करे, पुत्र को पुत्र की तरह प्यार करे, रिश्ते नातेदारों को धर्म मर्यादा से प्यार करे। सब में भगवान है लेकिन मोह किसी से नहीं। यही तो उत्तम बात है, यही तो भजन का फल है कि हम सबसे प्यार करें, सबको सम्मान दें, सब धर्म पूर्वक सबके साथ व्यवहार करें, लेकिन मोह हमारा किसी से नहीं। जी, अब ऐसा होता है कि कुछ भी करने से पहले मन से 2 आवाजें निकलती हैं, लगता है ये मैंने गलत किया या ये सही किया। कुछ इसमें मतलब हमेशा उलझन सी। नहीं, उलझन मत रखो, नाम जप करते रहो, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो, गंदी बातों को सब कोई जानता है उनको मत करो। और गलत ये नहीं होता, हम परिवार से, जैसे बच्चा है तो हमारा मोह नहीं, लेकिन मेरा भगवान है, इसमें मेरे भगवान है, इसलिए हम बहुत दुलार करते हैं। हमारा कर्तव्य है उसको पढ़ाना, लिखाना, खवाना, पियाना। ऐसे पति मेरा भगवान है, उसके अनुसार कर्तव्य करते, मोह हमारा नहीं है। यही भजन की तो प्रणाली है। भजन और प्यार सिखाता है। भजन ऐसा थोड़ी कि अरे वैसे नहीं, भजन प्यार सिखाता है। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम से, धर्म के अनुसार प्यार करो, और नाम जप करो, मोह किसी से करो मती। यही तो भगवान के मार्ग की पद्धति है। चाहत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा सब पर समान रूप से क्यों नहीं होती? कुछ लोगों को सुख और सफलता मिलती है जबकि अन्यों को दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं बच्चा, भगवान की सब पर समान कृपा है। सब मम प्रिय सब मम उपजय। आँख, कान, नाक, सब शरीर की सुविधा, सबको वायु, सबको सूर्य, सबको चंद्रमा, भगवान की तरफ से सबको समान कृपा है। जैसे खेती पिता अपने पुत्र को 5 को दे, अब एक ने बमूल बोया, एक ने आम बोया, एक ने गेहूं बोया, एक ने चना बोया, एक ने गन्ना बोया। अब पाने को क्या मिलेगा? बमूल वाले को कांटा मिलेगा, गन्ने वाले को गन्ना मिलेगा, चने वाले को चना। भगवान ने हमको भारत भूमि में जन्म दिया। हमारे कर्म कैसे कैसे हो रहे हैं तो उनका फल कौन भोगेगा? गीता में भगवान कहते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 100 रुपया पिता ने सबको दिया, अब एक ने शराब में उड़ा दिया, एक ने गंदी बातों में, एक फिल्म देखने में, एक जुए में, और एक ने जाके भगवान का काम किया। तो अलग अलग 100 रुपये सबको बराबर दिए, लेकिन अलग अलग होने के कारण 4 को दुख मिलेगा, 1 को सुख मिलेगा। तो भगवान सुख दुख के दाता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। अपने कर्म का भोग ही हमको भोगना। बच्चा, हम लोगों से कर्म खराब हो गए, भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान का कोई प्रिय हो, भगवान का कोई अप्रिय हो, ऐसा नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के बेटे हैं, सब भगवान से प्रकट है,
और सबको भगवान बराबर प्यार करते हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान ने कहा। पर हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे कर्म बिगड़ गए। तो जैसे हम कर्म करते, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख। तो हमारे द्वारा जब पाप कर्म अधिक होते तो हमें दुख भोगना पड़ता है। देखो नहीं, मनमानी मनुष्य शरीर मिला है, मुर्गा खा रहे, बकरा खा रहे, गाय खा रहे, भैंसा खा रहे, राक्षस बने हुए लोग हैं। देखो ना आजकल क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार की प्रवृत्तियों। अब इसका फल तुम सुख चाहोगे? करोगे व्यभिचार, करोगे व्यसन, करोगे हिंसा, खाओगे मांस मछली, इसका परिणाम सुख चाहोगे? नरक भोगोगे, यहाँ भी दुख भोगोगे, वहां भी दुख भोगोगे। संयम से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, जीवों पर दया करो, दूसरों का मंगल करो, अभी आनंद आ जाएगा। तो आनंद का मार्ग है इधर और चल रहे हैं इधर, तो फिर कैसे आनंद प्राप्त होगा? पर मार्ग हमारे सब प्रभु के बनाए हुए हैं। हमारे प्रभु ने सब मार्ग बनाया है। नरक का मार्ग भी भगवान ने बनाया, वैकुंठ का मार्ग भी भगवान ने बनाया, स्वर्ग का मार्ग भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया। अब आप चलना किस मार्ग में चाहते हो? सब मार्ग आपके सामने। आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप महान बन सकते हो, आप नीच बन सकते हो। जैसे आचरण करोगे वैसे बन जाओगे, इसमें भगवान की बात नहीं। समझ पा रहे आप? ओम प्रकाश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी एक एकांतिक में ये सुनकर थोड़ा सा संशय हुआ कि किसी ग्रंथ का गायन केवल पवित्र अवस्था में ही किया जाना चाहिए। महाराज जी, परंतु उपासक सुबह संपूर्ण दिनचर्या, शौच स्नान, शारीरिक व्यायाम आदि 84 जी मन ही मन करता है। महाराज जी, गायन और मानसिक चिंतन में अलग बात होती है ना। हम अंदर शौचालय में बैठे हो, हमारा चिंतन चल रहा है 84 जी का, तो वो चिंतन चल रहा है ना अंतर, गायन तो नहीं हो रहा ना। लेकिन 84 जी का गायन लेटरिन में बैठ के करोगे क्या? 84 जी का गायन लेटरिन के पवित्र कपड़ों में करोगे क्या? चिंतन हम भगवान का कर सकते हैं, चिंतन हम पद का कर सकते हैं, लेकिन जब हम गायन करेंगे 84 जी लेकर तो मर्यादा से करेंगे। आसन पे बैठ करके, या पवित्र वस्त्र है तो हम चलते फिरते भी गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, अपवित्र वस्त्रों में नहीं, अपवित्र दशा में नहीं। गायन नहीं कर सकते अपवित्र दशा में। सुधा निधि, 84 जी, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये सब समान हमारे धर्म ग्रंथ हैं। इनको पवित्र अवस्था में हम गायन कर सकते हैं, अपवित्र अवस्था में हम चिंतन कर सकते हैं। चिंतन मन के द्वारा किया जाता है, गायन वाणी के द्वारा उच्च स्वर में किया जाता है। अब पता चला कि आप शौच हुई, आप पवित्र कपड़ों में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, वो सुंदरकांड का पाठ ही करने का उसमें विषय था, हमको अपवित्र दशा में सुंदरकांड का पाठ नहीं, पवित्र दशा में। हमारे धर्म ग्रंथ है, ये पवित्र दशा में इनका गायन करें, अपवित्र दशा में इनका चिंतन कर सकते हैं, अपवित्र दशा में नाम जप कर सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों का गायन नहीं। हमने तो पादुका हम सेवा करते हैं ना, पादुका पैर के हमने तो वाणी जी को लेके हमने पद याद किए थे उस टाइम में, या फिर हम कोई वो करते हैं तो पादुका पहन के हम तो उनको याद। नहीं, बाथरूम की पादुका अलग होती है। सेवा स्थान है जहाँ पे विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे हमने पद याद किए थे, तो हम पादुका पहन के सारी। वो पादुका बाथरूम में गई? नहीं, बाथरूम नहीं। तो बस शौच और बाथरूम की अलग पादुका होती है, और ऐसे पादुका का अलग अलग समय में सत्संग में उसका विवरण किया गया है कि जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हमने शौचालय में जो बाथरूम, वो पादुका नहीं है, तो मंत्र भी जप सकते हैं उसमें पाठ भी कर सकते हैं। अपवित्र दशा में हम धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकते। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति और कर दीजिए। महाराज जी, जैसे बहुत सारे शरणागत परिकर हैं, वो ऑफिस आदि जाते हैं या किसी रास्ते में वाहन आदि ट्रेन में जा रहे हैं, तो महाराज जी क्या बहुत सारे ऐसे पूछते थे कि जैसे आजकल मोबाइल आदि ऐप में 84 जी है, तो अंदर ही अंदर जैसे उसका पाठ कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल से देखा और अंदर चिंतन करते हुए उसको हम मनन कर रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन गायन के नहीं कर सकते। अब वाणी लेके नहीं कर सकते, मोबाइल में तो कर सकते हो कि यंत्र है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे ट्रेन में कई यात्रा है या 1.5 घंटे के अंतर्गत में ही ये सारा पाठ हो रही है, सारा अंदर ही अंदर इसको कर लेते थे महाराज जी। ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं या किसी बस में जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है महाराज जी, वो पूरा। हाँ, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी, एक आपने पद्मासन और सिद्धासन के लिए परसों सत्संग में बोला था कि यदि आपने किया तो कोई बीमारी भी हो सकती है। महाराज जी, अभ्यास करने की कोशिश करें आपकी कृपा से। इसमें क्या है कि जैसे आप पद्मासन और सिद्धासन में बैठने की कोशिश कर रहे हो और ब्रह्मचर्यहीन हो, बार बार ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो, तो एक तो बैठे नहीं पाओगे ज्यादा देर, और दूसरा शरीर में परेशानियां आ जाएंगी। ब्रह्मचर्य को रखना जरूरी है। गृहस्थ है तो संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का खंडन करे, व्यभिचार की कहीं आज्ञा नहीं शास्त्रों में।
संतानोत्पत्ति के लिए नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहिए। जीवन मोक्ष के लिए मिला है, ये जीवन कल्याण के लिए मिला है, पतित करने के लिए नहीं मिला है। सौरभ जी फरीदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई भी आध्यात्मिक कार्य के समय जैसे नाम जप श्री 84 जी का पाठ के समय मन बहुत ज्यादा संसारिक विषयों में भागता है महाराज जी, इतना तो वो दैनिक कार्यों के समय भी नहीं हाँ, भागता ऐसा ही अनुभव होता है। किसका है प्रश्न? हाँ, वो भागता नहीं है, डिलीट होता है उसमें जो भरा हुआ है। जैसे मोबाइल में कोई मैसेज डिलीट होना हो तो पहले सामने आता है ना, तो ऐसे जब वो संसारिक कार्य करता है तब वो कवर करता है, अंदर अपने लेता है। जब हम नाम जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भगवत चिंतन करते हैं या भगवत पाठ करते हैं, तो उस जैसे वो चिप है ना, ऐसे एक मन है भागवतिक चिप, अनंत जन्मों में जो जो हुआ है वो सब भरा, पूरा का पूरा डिलीट करना है। तो जितना हम नाम जप करते हैं उतनी गंदी गंदी बातें जो हम सोचना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, वो भी सब बातें उससे निकलती। कभी ऊट पटांग की बातें निकलती, कभी भूत की, कभी भविष्य की चिंता की। तो हमको उसको शांत भाव से रहना, निरपेक्ष दृष्टा भाव। हमको ना तो परेशान होना है और ना अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल दृष्टा भाव से अपने कार्य में हम मगन है, नाम जप करने में। वो फेंक रहा है गंदी बातें, वो निर्मल हो रहा है। जितना निर्मल होता जाएगा उतना आनंद आता जाएगा। और जहां पूरा निर्मल हुआ तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमको ये देखना चाहिए हमारे मन रूपी चिप से ये सब डिलीट हो रहा है, आ नहीं रहा। आता तब है जब हम भगवान से विमुख होकर के क्रियाएं करते हैं, तो सीसी कैमरे की तरह मन सब कवर करता रहता है। और जब हम भगवान का भजन करते हैं तब वो सब डिलीट होती रहती है। तो कवर करना कम करो, हम नाम जप हर समय करते हुए क्रियाएं करें, देखना सुनना सब में भगवान की भावना करें, तो हमारे मन में अच्छी चीजें जा रही हैं। और जो बुरी चीजें भरी है वो डिलीट होती चली जा रही। तभी तो समय लगता है ना, नहीं तो ऐसे तत्क्षण भगवत प्राप्ति हो जाए। एक नाम भगवत प्राप्ति करा दे। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्मई हारे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। हित सो मानो प्रेम से और अति दैन्य होकर, तो प्रभु एक बार में दर्शन दे दे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। तो एक बार डट कर पहले भजन करें, मन डिलीट हो जाए इसकी गंदी बातें, फिर दैन्य और प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान एक नाम में आ जाते, एक नाम में दौड़े चले जाते हैं। जी महाराज जी, जैसे हम नित्य चिंतन करते हैं वृंदावन का, लेकिन जब हम जैसे अपने निजी पलों में होते हैं, जैसे गृहस्थ हैं हम पत्नी के साथ में, तो तब महाराज जी अचानक से बहुत ज्यादा चिंतन बनता है यहाँ का। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है महाराज जी। अंदर से मन ऐसे लगता है जैसे आप बताते हैं कि अंदर से नाटक ऐसे करो सबके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी उसमें कमी आती है। हाँ, किसमें? व्यवहार करने में नहीं, कमी नहीं आनी चाहिए। सफलता इस अंदर से मतलब ये चिंतन होता है कि मैं जाऊं वृंदावन। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन पत्नी के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं, जब पुत्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जब संसार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो पूरा परफेक्ट नाटक होना चाहिए। नाटक में कमी नहीं। चिंतन बनता है महाराज। चिंतन अंदर से भगवान का होना चाहिए, नाटक संसार का होना चाहिए, तभी तो परफेक्ट आप कलाकार होगे। इस जगन नाटक मंच पर आपको जो रोल दिया गया है उसका परफेक्ट रोल करना चाहिए। अब ये नहीं कि पत्नी से हम उदास हो रहे हैं, अब वो हमारा मन वृंदावन में जा रहा है इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे नहीं। ये तो बड़ी कृपा है कि जब हम संसार के राग के बंधन में बंधने की स्थिति में, तब हमारा मन वृंदावन भाग रहा है, तब हमारा मन प्रभु, लेकिन कोई जान न पावे कि हमारे मन की दशा क्या है। हाँ, बाहरी व्यवहार हमारा संसारिक हो, लेकिन आंतरिक हमारा चिंतन भागवती को। यही तो गृहस्थ धर्म की भक्ति है।